एवं आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल सर्च ऐड सेटअप करेंगे। और अगर आप बिजनेस ओनर हो या फ्रीलांसर हो और आपको गूगल ऐड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद आप पूरा अपने बिजनेस के लिए गूगल ऐड सेटअप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना। हमारी टीम जो है वो उसका रिप्लाई कर देगी। और अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो आप हमारे कंपनी वाले नंबर पे मैसेज कर देना, छोटा मोटा जो होगा वो हमारी टीम हेल्प कर देगी आपको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम इसमें जो गूगल ऐड सेटअप करने वाले एक मसाज सर्विसेज के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल सर्च ऐड होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज गूगल ऐड, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गूगल ऐड। गूगल सर्च ऐड जो है वो हम लोग गूगल पे या फिर गूगल पार्टनर नेटवर्क पे हम लोग रन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे गूगल ऐड रन होता है। आपने ऐड देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ऐड बाय गूगल, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा। और सब यहाँ पे अगर आप गूगल में आके सर्च करते हो, जैसे मैंने अभी सर्च करा होम मसाज इन दिल्ली, तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे यहाँ पे देखो आप लोकल सर्च दिख रहा है। ये देखो ऑर्गेनिक कीवर्ड दिख रहा है, ऑर्गेनिक में देखो सबसे ऊपर में अशोक वेलनेस आ रहा है, ये हमारे क्लाइंट हैं। और अभी हम इसी के लिए गूगल सर्च ऐड भी सेटअप करने वाले हैं। और यहाँ पे अर्बन कंपनी, ये सब देखो अर्बन कंपनी कितनी नीचे आ रही है भाई, अर्बन कंपनी को मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो चलो अभी हम अपना सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया गूगल सर्च ऐड। यहाँ पे आपको जो भी ऐड दिखेगा जैसे इसी तरीके से आपको स्पॉन्सर करके दिख जाएगा, तो वो आपका समझ लेना कि गूगल ऐड चल रहा है। या फिर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो स्पॉन्सर्ड बाई गूगल यहाँ पे लिख जाए तो वो भी गूगल ऐड है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल ऐड जो है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो इंटेंट बेस, जैसे मेटा में क्या होता है, मेटा में आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको मेटा में ये नहीं जाके, अगर आपको कोई जूता लेना है ना तो आप मेटा में जाके ये नहीं सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कि शूज अंडर 1000, जबकि आप गूगल पे आके सीधे सर्च कर सकते हो गूगल अगर शूज अंडर 1000, शूज अंडर 1500, सॉरी शूज अंडर 2000, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे ना तो आपको ना रिजल्ट भी आएगा। जैसे मैं अभी अगर सर्च करूं, मैं 5000 के अंदर अगर शूज सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले स्पॉन्सर रिजल्ट आ गया। तो ये गूगल शॉपिंग ऐड है, ठीक है। ये सबसे पहले कट कर लेते हैं। ये देखो हमारा स्पॉन्सर्ड आ गया, ये भी हमारा स्पॉन्सर्ड आ गया। यहाँ पे ये देखो हमारा ना स्पॉन्सर्ड ऐड है जो कि गूगल को पैसा पे करे यहाँ पे दिखाने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे शूज अंदर 5000, तो यहाँ पे ना हमारा इंटेंट क्लियर दिख रहा है कि मैं एक बंदा हूँ जिसे शूज लेना है जो कि 5000 के अंदर लेना है। तो यहाँ पे देखो ऐड जो आया है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो जो मुझे एडवर्टीजमेंट दिख रहा है उस ऐड को देखकर मैं शूज अपना बाय कर लूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट का भी आ गया, रीबॉक, इंडिया, नाइक, ये सब पूमा, ये सारे जो कंपनी है वो सब आ गए। लेकिन ये सब एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर रहे, ये सब देखो ऑर्गेनिक रिजल्ट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा गूगल पे ऐसे चलता है। ये हो गया इंटेंट बेस, ठीक है। जबकि अगर मुझे मेटा ना क्या करता है, इंटरेस्ट बेस पे वो टारगेटिंग करता है और गूगल जो है वो इंटेंट बेस पे टारगेटिंग करता है। मतलब जैसे मुझे किसी शूज में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने कोई वीडियो देखा जिसमें शूज़ की बात हो रही हो और मैंने उस वीडियो को लाइक करा, सेव करा, शेयर करा, कुछ ऐसा करा, मेटा को सिग्नल गया, वो चेक किया। और भी मेटा के काले धंधे भी हैं, उससे भी उसको पता चल जाता है। उसके बारे में हम इधर नहीं बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो मुझे मार्क भैया उठवा लेंगे। अब आ जाता है हमारा सेकेंड, द पेपर क्लिक मॉडल। पेपर क्लिक मॉडल में क्या होता है, गूगल पे आप जितने भी ऐड देखते हो, जैसे मैंने गूगल पे ये ऐड देखा, ठीक है, ये ऐड देखा, नाइकी का ऐड देखा, मैंने पूमा का ऐड देखा, ये मैंने कॉमेट एक्स का ऐड देखा, ठीक है। तो जब तक मैं इस वाले पे क्लिक नहीं करूँगा, जैसे अभी मैंने क्लिक करा तो इन भैया का जो भी एक क्लिक का पैसा बन रहा होगा वो कट गया। अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता, बस मैं यहाँ से देखता और चला जाता, तो अगर मैं यहाँ देखता और चला जाता तो गूगल ना इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, ठीक है। गूगल ओनली क्लिक का पैसा चार्ज करता है, जबकि मेटा में आपका क्या होता है, पर व्यू का पैसा चार्ज होता है या फिर पर लीड का पैसा चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल डजंट चार्ज यू
फॉर शोइंग द एड इम्प्रेशन, यू ओनली पे व्हेन ए पोटेंशियल कस्टमर एक्चुअली क्लिक, ठीक है। दिस इंश्योर ए हाई ROI इन ऑन एवरी रुपी स्पेंड, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे द पुल एंड पुल डायनेमिक, द पुश एंड पुल डायनेमिक, यू आर पुलिंग कस्टमर हु आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। मतलब यहाँ पे आप गूगल जो है, गूगल पे आप सिर्फ उसी कस्टमर को दिखा रहे हो जो कस्टमर मांग रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका सीधा, अगर मुझे जूता चाहिए तो मुझे जूता दिखेगा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा गूगल में, गूगल ऐड में जो वो इम्पोर्टेंट क्या क्या है। अगर तो आप कोई फ्रीलांसर हो, ठीक है, तो आपको ना गूगल ऐड में ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा और ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड वेरिएशन, और फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया, कन्वर्जन कैंपेन स्ट्रक्चर हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, इंटीग्रेशन जो कि आपके वेबसाइट पे करना होता है, ऐड कॉपी वेरिएशन हो गया, और फिर ऑप्शनल कॉल ट्रैकिंग, कंपटीशन एनालिसिस, ऐड एक्सटेंशन, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इतना नॉलेज है ना भाई, तो यकीन मानो आप भूखे तो नहीं मरोगे, या फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पैसा कैसे आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस ओनर की। तो बिजनेस ओनर, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो सिंपली आपको देखो मोटा मोटी ना आपके बिजनेस के बारे में पता है, बस आपको ना आपके बिजनेस के बारे में अच्छे से लिखना आना चाहिए। जैसे आप अगर हेडलाइन में अच्छे से लिख देते हो, जैसे अप टू, इसमें क्या होता है 15 टाइटल आप लिख सकते हो एक गूगल एड सेट में, एड ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जो आपको टाइटल है वो एकदम अच्छा अच्छा टाइटल लिखना है, क्वालिटी टाइटल लिखना है। वैसे ही आप 4 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, तो 4 डिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे हो ना वो बहुत ही भयंकर लेवल का लिखो, इतना भयंकर लेवल का लिख दो, इतना भयंकर लेवल का लिख दो कि कोई भी देखे ना बस वो बोले भाई चलो भाई ये मेरा यहाँ पे आके मेरा सर्च खत्म हुआ, दिस इज माई एंड गोल, अब मुझे यहाँ से बाय करना है। अब डिस्प्ले URL, ये आपका कस्टमर को बताता है कि क्या है, ठीक है। ये मैं आगे गूगल में बताऊंगा। ये हो गया ऐड एसिड। ऐड एसिड में आप अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हो, ठीक है। फ़ोन नंबर, कॉल का CTA का ऑप्शन दे रहे हो जहाँ से कस्टमर आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता है। अगर आप शॉपिंग ऐड रन कर रहे हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन दे रहे हो शॉप नाउ करने का, प्राइस लिस्ट, एक्स्ट्रा लिंक जो भी होता है वो आप कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा एकदम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। अभी देखो मैंने ऊपर जितने भी चीज़ों के बारे में बात करा ना, तो अगर आपको गूगल पे ऐड रैंक में ऊपर आना है तो उसके लिए ना हर चीज़ मैटर करता है। जैसे आपका जो ऐड है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप अंधा पैसा फेंक के मारो, गूगल आपका रैंकिंग सबसे टॉप में डाल देगा, मतलब 1 नंबर में डाल देगा, आपके ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो काम नहीं होता है। गूगल में ना क्वालिटी स्कोर भी देखता है, लैंडिंग पेज पे एक्सपीरियंस कैसा है। अगर मान लेते हैं हमारा कोई लैंडिंग पेज है, उस पर हमने, हमारा कोई एक कस्टमर आता है, वहाँ पे कस्टमर आया उसको एक्सपीरियंस ही सही नहीं लगा, आपका कोई लैंडिंग पेज ओपन कर रहा है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, पता चला कि आपने जो लैंडिंग पेज ओपन करा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक मैं ओपन कर लेता हूँ, देखो हाँ चलो, ये देखो मैं एक लैंडिंग पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। एक हमारा एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही देखोगे ना तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय नाउ करने का, तो हम यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने वेबसाइट पे ले जाके करा है, तो अलग अलग तरीके से CTA का, स्टार्ट शॉपिंग, बहुत ही तरीके से आप एकदम कस्टमर को, हमेशा जो कस्टमर सोच रहा है ना वो आपके वेबसाइट में होना चाहिए। अगर आपके लैंडिंग पेज पे कस्टमर आया, ठीक है, मान लेते हो कस्टमर कहीं पे भी हो, पूरे डिस्प्ले में कहीं पे भी हो, अगर कस्टमर इधर भी रुका हुआ है ना तो कस्टमर को यहाँ भी CTA का ऑप्शन दिखना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कस्टमर किस बात पे बिगड़ के चला जाए, तो आपको ना, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, कस्टमर की जगह पे आप प्रेजेंट नहीं हो, तो आपको ना यहाँ पे आपका जो भी है वो लैंडिंग पेज ही है, तो लैंडिंग पेज इतना अच्छा बना दो कि कस्टमर एकदम देखे भाई उसका वहीं पे दिल दे बैठे, ठीक है। मतलब एकदम लव एट फर्स्ट साइट हो जाना चाहिए आपके लैंडिंग पेज को देख के, और उसे ना एकदम लगना चाहिए CTA, मतलब CTA इन द सेंस कि चलो भाई इसको नंबर दे ही देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लड़कों का क्या होता है कि भाई हम लोग CTA अपना एकदम नंबर दे बैठते हैं जिस पे दिल आ गया, तो उसी तरीके से लव एट फर्स्ट साइट
एकदम आपको देखते ही हो जाना चाहिए लैंडिंग पेज को, इतना अच्छा लैंडिंग पेज बनाओ। और लैंडिंग पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे लैंडिंग पेज खुद भी बना सकते हो, या फिर आप किसी भी छोटे मोटे डेवलपर फ्रीलांसर से बनवा लो, 1000, 1500, 2000, 3000 में बन जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद तो भाई आप अपना बजट लगाओ, जितना अच्छा पैसा पे करोगे लैंडिंग पेज उतना अच्छा बनेगा। 10,000, 20,000 भी लैंडिंग पेज के लेते हैं, ठीक है, और वो लैंडिंग पेज का लेवल ही अलग होता है, वो एकदम जहर लेवल का लैंडिंग पेज होता है। तो अगर आप उससे बनाते हो ना, तो उसके लिए आपका पहले सेल भी होना चाहिए, बजट भी होना चाहिए उसका, उसके लिए आपका हर चीज़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा अकाउंट हायरार्की पे, ठीक है। अकाउंट मतलब हमारा जो अकाउंट है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले हमें जो है वो कैंपेन है, कैंपेन में अपना गोल सेट करना है, बजट हमें क्या डालना है, हमारा लोकेशन क्या है वो सब डालना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप में हमारा क्या होता है कि सबसे पहले आप मान लो ऐड ग्रुप में ना आप अलग अलग, जैसे आपके ही कस्टमर को अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। जैसे मान लेता हूँ मेरा एक यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा, मैं एक होम मसाज सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, साउथ दिल्ली में प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कुछ लोग होंगे जो कि होम घर में मसाज लेना पसंद करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि होटल में मसाज लेना पसंद करते होंगे, कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है, जो कि जैसे मान लेते हैं होम एंड होटल का तो हो गया। तो मान लेते हैं हम एरो सिटी की बात करते हैं, एरो सिटी दिल्ली में है और वहाँ ना प्रीमियम फॉरेनर क्लाइंट आते हैं। तो अगर उनको मसाज लेना है तो वो ऐसा नहीं सर्च करेंगे मसाज एट होटल एट होम, इस तरीके से कुछ नहीं सर्च करेंगे, वो एकदम प्रीमियम कीवर्ड्स सर्च करेंगे। तो हम लोग अलग अलग ऐड ग्रुप बना के अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। जैसे एक साकेत में हो गया, जो कि मैं अपनी बात करूं, मैं बिहार में रहता हूं, बिहार से हूं और मैं दिल्ली आते जाते रहता हूं। अगर मुझे मसाज लेना होगा तो मैं सर्च करूंगा मसाज इन होटल, या फिर मोबाइल मसाज इन होटल, इस तरीके से सर्च करूंगा। ये हो गया। अगर कोई बंदा है वो साउथ दिल्ली में, उसका घर भी साउथ दिल्ली में, तो लिखेगा वो होम मसाज नियर मी या फिर होम मसाज इन साउथ दिल्ली, इस तरीके से सर्च करेगा। तो ये हमारा ऐड ग्रुप हो गया। हम दोनों को अलग अलग तरीके से टारगेट करेंगे ना, क्योंकि वो अपने घर पे मसाज लेने के लिए सर्च कर रहा है, मैं अपने होटल पे मसाज लेने के लिए सर्च कर रहा हूँ। पता चला कि मैंने उसको टारगेट किया, उसको क्या दिख रहा है कि भाई जैसे जो बंदा साउथ दिल्ली में, जिसका घर साउथ दिल्ली में, उसको दिख रहा है मसाज एट होटल, वो उस ऐड को इग्नोर करके चला जाएगा, जबकि वो हमारा कस्टमर था, उसे घर पे मसाज चाहिए था और हम घर पे मसाज देते भी हैं। लेकिन इस केस में वो कस्टमर चला गया ना। अभी देखो वही उसको ये ऐड दिखता होम मसाज, मसाज एट होम इन साउथ दिल्ली, वो कस्टमर हमें कॉल करने का चांसेस तो बढ़ गया ना। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हमारा कीवर्ड्स पे। देखो कीवर्ड्स ना स्पेसिफिक हमारा होता है एकदम, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो कीवर्ड जो है वो हमारे बीच का, जैसे मान लेते ये जो है ये हम है, ये कस्टमर है, तो ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। और ये कीवर्ड जो है वो एक ब्रिज है से इस तरफ से इस तरफ आने का। जैसे मुझे चाहिए मसाज जो कि साउथ दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ, उसे चाहिए मसाज करने वाला जो साउथ दिल्ली में हो, तो इसको कौन कनेक्ट करेगा, कीवर्ड्स कनेक्ट करेगा। मैंने ये कीवर्ड गूगल को बता रखा है, उसने ये कीवर्ड गूगल को बताया है, तो कीवर्ड के सहारे हम दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन भाई ध्यान देना, समझ लेना। और इसके बाद ना आपको कोई कहीं पे सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम लिटरली मारोगे फटाक से, अपना गूगल ऐड सेटअप करोगे, गूगल सर्च ऐड, और फटाक से एकदम रिजल्ट आना स्टार्ट, ठीक है। बाकी मेंटेनेंस तो चलते रहता है भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हूँ, और हमारा भी ऐड फटता है, और ये इंडस्ट्री की रियलिटी है कि सबका ऐड फटता है और सबका मेंटेनेंस चलता है, ठीक है। कोई गुरु आके बोल दे तो वो नहीं होता है। और भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं काफ़ी नया हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। लोग 50 साल 60 साल से, कोई कोई तो 2000 सालों से भी बैठा है। वो लोग महाभारत के लिए भी मार्केटिंग करे हैं, उन्होंने रामायण के लिए भी मार्केटिंग करा है उन्होंने उन्होंने तक्षशिला जो सॉरी जो हमारा मगध साम्राज्य था ना, उसके लिए भी मार्केटिंग करा होगा। बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हैं, मैं तो काफ़ी नया हूँ। तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कीवर्ड मैच टाइप है, मतलब कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं वो। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ब्रॉड कीवर्ड, जिसमें हम सब सीधे नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें गूगल क्या करेगा, वो अगर कोई हम होम भी सर्च कर रहा है, होम भी लिख के सर्च कर रहा है ना,
तो उसको भी ये ऐड दिखा सकता है। मसाज लिख के सर्च कर रहा है, उसको भी ये ऐड दिखा सकता है। किसी ने दिल्ली लिख दिया तो उसको भी ऐड दिखा, मतलब इसमें क्या होता है ना, गूगल ना बस एक वर्ड को मिलाता है, मिल गया मिला दो, ठीक है। मतलब ये सिंपली अरेंज मैरिज वाली बात हो गई, ठीक है। वाइब वाइब कुछ नहीं होता है भाई, यहाँ पे सीधे मिल गया, चलो मिला दो, लड़की सुंदर है, काम करा दो, खत्म करो। लिटरली ऐसा होता है। लेकिन अभी गूगल ब्रॉड मैच काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, गूगल जो है वो पहले देखता है कि भाई लगभग में मिलना चाहिए। जैसे अगर उसने लिखा है मसाज, होम मसाज इन साउथ दिल्ली, तो उसको ना मसाज इन साउथ दिल्ली आ रहा है, फिर वो करेगा, मतलब एकदम मिलते जुलते होना चाहिए, 60 से 70% मिलना चाहिए, तब वो गूगल वो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा उसको, ठीक है। और सबसे अच्छा वर्क भी फ्रेज मैच करता है, एग्जैक्ट मैच करता है। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हो, 60% फ्रेज मैच रखो, 30% ये रख लो, 20 to 30% एग्जैक्ट मैच रख लो। उसके बाद ब्रॉड मैच आप रख लो 10 to 15, 20%, 10 to 15 ही रखना। एंड बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। उससे फिर गूगल को, क्योंकि गूगल का बोट है, वो लर्न करेगा आपका एडवर्ट कि आपको कैसा लीड चाहिए, वो भी समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई जो गूगल ऐड में सबसे बड़ी गलती होती है, वो सबसे बड़ी गलती है कि लोग निगेटिव कीवर्ड्स ऐड नहीं करते हैं, मतलब निगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं करते। जैसे लोग ना, बहुत सारे लोग हैं जो चीप मसाज ढूंढ रहे हैं। अब हम जो मसाज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा स्टार्ट ही 3,000 से हो रहा है। भाई वो जो चीप मसाज वाला बंदा आएगा वो चीप माइंडसेट के साथ ही आएगा, वो खोजेगा 200-300 में। और मसाज वाले इंडस्ट्री में क्या होता है ना, लोग ना मसाज कम और एक्स्ट्रा सर्विसेज ज़्यादा ढूंढते हैं। ये मुझे समझ में आ गया है, मैं पिछले 2 सालों से स्पा के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो ये मुझे समझ में आ गया है। अब देखो, निगेटिव कीवर्ड ना हमें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐड करना। मतलब विदाउट एडिंग निगेटिव कीवर्ड, माय सजेशन इज डोंट रन योर ऐड, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव कीवर्ड, और भाई आप ना एक काम करना, कैंपेन लेवल पर नहीं, अकाउंट लेवल पे ही आप निगेटिव कीवर्ड ऐड कर लेना, ताकि बार बार ना करना पड़े आपको निगेटिव कीवर्ड ऐड हर कैंपेन में। अब आ जाते हैं हम अपना अपना लोकेशन टारगेटिंग में, ठीक है। लोकेशन टारगेटिंग, जैसे मान लेते हैं हमारा ना, अगर हमें टारगेट करना है साउथ दिल्ली, तो हम भाई पूरे दिल्ली को टारगेट नहीं करेंगे, हम अपना एकदम एकदम पिन ड्रॉप टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे साउथ दिल्ली का चाहिए, मैं साउथ दिल्ली का टारगेट करूंगा। अगर आप पिन कोड स्पेसिफिक कर रहे हो तो भाई बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो आप एरिया वाइज भी कर सकते हो, जैसे आप होम मसाज साउथ दिल्ली कर लो, और एरो सिटी कर लो, GK1 GK2 मालवीय नगर, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे ही रखना, ठीक है। और पिन कोड से टारगेट कर रहे हो तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। और यहाँ पे अपना जो मान लेते कि हमारा 10 लोकेशन था, आपने 10 लोकेशन टारगेट कर दिया, मालवीय नगर कर दिया, GK1 GK2 कर दिया, साउथ दिल्ली कर दिया, ठीक है। तो ये सब कर दिया। अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि भाई मैं रोहिणी नहीं जा सकता, नोएडा नहीं जा सकता, ग्रेटर नोएडा नहीं जा सकता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रोहिणी को एक्सक्लूड कर देना है, उसी टाइम टारगेट करते टाइम ही एक्सक्लूड कर देना है रोहिणी को, नोएडा को, गुड़गांव अगर मैं सर्विस नहीं दे सकता हूँ तो गुड़गांव को एक्सक्लूड कर दूंगा, ग्रेटर नोएडा को एक्सक्लूड कर दूंगा। अपने नियर बाई जो लोकेशन है जहाँ जहाँ हम नहीं जाते उसको एक्सक्लूड कर देना। उसके बाद अगर मान लो इसको एक्सक्लूड कर दिया आपने, क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे ना कहीं और से आ रहा है, मुझे तो झारखंड से कॉल आ रहा है, तो झारखंड से कॉल आ रहा है तो भाई आपको ये नहीं बोलना है कि झारखंड को कोई नहीं जानता है, आपको चुपचाप से एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में जाना है और एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, रीचिंग हमारे पोटेंशियल कस्टमर के पास। हम अपने पोटेंशियल कस्टमर के पास कैसे पहुंचते हैं। देखो, अभी हम लोग जो है वो अपना जो हमारा मेन टारगेट है वो हम एकदम रेसिडेंशियल, जैसे हमने 2 ऐड ग्रुप बनाया, एक ऐड ग्रुप हम लोग रेसिडेंशियल के बना लिए, होम मसाज वालों के लिए बना लिए, एक ने हमने होटल वालों के लिए बना लिया। तो हम उस ऐड ग्रुप में अपना जो टारगेट है वो हम अपना कर लेंगे, ठीक है। और हम अपना जैसे हमारा रेसिडेंशियल वाले में फुल होम मसाज, फुल बॉडी मसाज एट होम कर लेंगे, और वही हम अपना होटल वाले ऐड ग्रुप में होटल कर लेंगे, ठीक है। और ये सब आप अपना कीवर्ड रिसर्च जो कि हम आगे करने वाले हैं वो सब करना।
और एकदम होटल फोकस के लिए हम अपना नेहरू प्लेस, एरो सिटी ये सब टारगेट कर लेंगे। और आपका ये मेक श्योर करना कि आपका जो ऐड है वो आपके एक्टिव क्लाइंट जब एक्टिव रहते हैं ना उसी टाइम चलना चाहिए, ना कि जब मन हो गया तब चल रहा है आपका ऐड, बिना मतलब चले जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मेरा मैं मान लो कि कोई हमारा क्लोथिंग ब्रांड है और मैं उसका ऐड चला रहा हूँ 12 बजे रात में, भाई 12 बजे रात में कोई कपड़ा लेने आएगा हमारे स्टोर पे? नहीं आएगा ना। तो उस टाइम में हमें ऐड शेड्यूलिंग का यूज करना है और हमें अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपना ऐड रन करना है, एकदम ऐसे ही बकवास नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट, ऐड कॉपी का हमारा जो स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। और ये भाई हम लोग नेक्स्ट भी डिजिटल में यूज करते हैं ये फॉर्मूला, तो आप इसके लिए रिलैक्स रहो और मस्त एकदम दबा के करो, एकदम बिना कुछ सोचे समझे। अब हमारा आ जाता है सबसे पहले हम सबसे पहले हमारा जो आ जाता है, जो हम लोग हेडलाइन लिखते हैं वो हमारा एकदम चीप नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो हेडलाइन हो ना वो रिजल्ट ड्रिवन हो। ठीक है, उनको उसमें ना एकदम हमारा बेनिफिट सीधा दिख रहा हो, रिजल्ट हमारा सीधा दिख रहा हो। जैसे हम मसाज सर्विसेज दिल्ली ना लिख के हम लोग लिखेंगे रिलैक्सिंग डीप टिश्यू मसाज एट होम। ये आई थिंक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हेडलाइन होता है वो हम 30 कैरेक्टर्स में ही लिख सकते हैं और ये आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग मतलब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं मसाज एट डीप टिश्यू मसाज एट होम। ठीक है, साउथ दिल्ली मसाज, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है हमें ना अपने हेडलाइन में कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे सर्टिफाइड मसाज थेरेपिस्ट, 100% प्रोफेशनल एंड सिक्योर मसाज थेरेपिस्ट। अगर हम मेल मसाज थेरेपिस्ट है तो हम लोग लिखेंगे मेल टू मेल, ओनली मेल टू मेल मसाज सर्विसेज। अगर आपका कोई क्लॉथिंग ब्रांड है तो आप लिख सकते हो 100% प्योर कॉटन साड़ी। और हम ये भी लिख सकते हो कि 100% गारंटी ऑन रंग फेडिंग, मतलब रंग अगर चला जाता है तो उस पर अगर आप गारंटी ले रहे हो तो वो लिखो। मतलब एकदम की आपको लिखना है। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है भाई, अपना दिमाग चैट जीपीटी को बताना है। आपके दिमाग में जो जो आ रहा हो वो आप पूरा चैट जीपीटी को बताना है। जैसे अगर आपका साड़ी ब्रांड है, आप बताओ कि भाई मेरा एक साड़ी ब्रांड है जहाँ पे मैं साड़ी बेचता हूँ इस तरीके से, और मेरा साड़ी में हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, हम लोग हमारे पास ये है वो है वो है वो है फलना ढिकना, जितना भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो ना चैट जीपीटी को दो और बोलो भाई मुझे अब ऐड सेटअप करना है, इसके लिए आगे बताओ। चैट जीपीटी भाई जो लाजवाब आपको लिख के देगा। या फिर आप गूगल के जिमनाई को भी यूज करते हो, जिमनी को भी यूज कर सकते हो, वो भी भयंकर रिजल्ट देता है। किसी भी एआई का यूज करो, एआई इज एआई भाई, और सारे एआई चोर उचक्के ही है, सारे ने एक दूसरे का डाटा यूज करा है भर भर के तो उसके लिए टेंशन मत लेना। बाकी गूगल ऐड के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिगनर हो तो आप जेमिनी पे चले जाना, क्योंकि गूगल ऐड और जेमिनी दोनों एक ही बाप का प्रोडक्ट है। तो दोनों को जो है वो अच्छे से बनाया गया है और दोनों का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में ज़्यादा होगा। ठीक है, एक ही घर का प्रोडक्ट है भाई, आपको भी पता है। अब आ जाते हैं हम हमारा CTA। तो देखो हमारा CTA ना डायनेमिक होना चाहिए, हमारे जो ऐड में है वो 2-3 CTA होना चाहिए। जैसे एक कॉल नाउ का CTA दे दो, एक व्हाट्सअप का CTA दे दो, एक बुक ऑन मतलब बुक लैंडिंग पेज पे जाने का CTA दो। इस तरीके से एकदम मल्टीपल CTA दे दो। और आपका जो ऐड बना रहे हो ना, लैंडिंग पेज बना रहे हो, उसमें भर भर के CTA रखो। मतलब भर भर के CTA, मतलब ये नहीं करना है कि एक CTA यहाँ बना दी, एक CTA यहाँ, एक CTA यहाँ, एक CTA यहाँ, एक CTA यहाँ, सिर्फ CTA ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना रखो कि हर जगह दिख जाए, और इतना भी मत रखो कि उसके अलावा कुछ ना दिखे। ठीक है, अब आ जाते हमारे जो एड सेट का पावर होता है, पावर ऑफ एड्स एसेट। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ना एड एसिड कॉल एसिड का बात कर लेते हैं। 70% जो नॉर्मली मसाज वाले में या फिर कोई लोकल बिजनेसेस है ना, उस पर ना डायरेक्ट कॉल आता है। जैसे GMB पे डायरेक्ट कॉल आता है वैसे ही डायरेक्ट कॉल आता है। और पीपल लव टू टॉक ऑन कॉल और कनेक्ट विया कॉल। तो इसलिए आपको कॉल का रखना ही रखना है अगर आपका लोकल बिजनेस है तो। अगर आपका बिजनेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो आप हटा सकते हो, कॉल का हटा सकते हो। और भाई ऐड में आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है कि भाई अगर हमारा 1500 से स्टार्ट हो रहा है, 1500 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि क्या फ़ायदा भाई, अगर कोई 500 वाला कस्टमर आ गया, वो एट द एंड आपका क्लाइंट बनना नहीं है। ठीक है,
और वो आपका जब क्लाइंट है ही नहीं तो उसे अपने ऐड पे क्लिक करवा के अपना ऐड का पैसा क्यों खराब करना, ठीक है। तो इसके लिए ना एकदम सीधे लिख दो भाई कि नहीं हो रहा है भाई, हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो 1500 से है, उससे कम वाले हो, गरीब हो, भाड़ में जाओ, मर जाओ। ऐसा नहीं करना है, गाली वाली मत देना है। अब देखो साइट लिंक्स का यूज करना है, जैसे आपको गूगल में है ना, गूगल आपको रिकमेंड करता है कि मिनिमम आप 6 साइट लिंक्स बनाओ ही बनाओ। जैसे आप कॉन्टेक्ट, रिव्यू और भी अलग अलग तरीके का बना सकते हो, वो बनाना एकदम मस्ट है भाई। ये तीनों काम करना ही करना है। अगर आप बड़े बिजनेस हो तो इसको इग्नोर मार देना, बाकी आप कर सकते हो। बाकी मैं तो बोलूँगा भाई इसको भी कर लेना। हाँ, सेल्स टीम आपकी करेगी क्या, ये कम से कम यहाँ से तो सेल्स निकालेगी, क्योंकि ये हॉट लीड होते हैं तो और भयंकर लीड ला के देंगे। अब देखो भाई नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो ट्रैकिंग ROI। यहाँ पे ना आपको सिर्फ गूगल एड चला के छोड़ नहीं देना है, यहाँ पे आपको अपना ट्रैक भी करना है कि हमारा ROI क्या आ रहा है। जैसे जैसे आपने डे 1 पे ऐड चलाया तो उस दिन हो सकता है कि कुछ इनरिलेवेंट सर्चेस आ गए, तो इनरिलेवेंट सर्चेस आ गया भाई, उसको तुरंत निगेटिव कीवर्ड में डालो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। जो आपके काम का नहीं है उसको सीधे हटा दो, क्योंकि आपने यहाँ पे पैसा दिया है। तो भाई जैसे हम लोग कैसे करते हैं, हमारे इंडिया में तो ऐसा ही चलता है कि भाई हमने अगर पैसा दिया है फुल पैसा वसूल करेंगे। जैसे मैं क्या करता था इन अर्ली 2016-2017 की मैं बात कर रहा हूँ, गूगल को ना सिम ना जब मेरे पास फ़ोन नया नया आया था, मैं भाई जितना डाटा आता था उसमें 2 GB या 1.5 GB कुछ डाटा आता था, मैं उतना डाटा यूज करता था, ठीक है। उसके बाद मैं 18-19 में मैं BSNL यूज करता था, उसमें मुझे डेली 5 GB डाटा मिलता था 5999 में फॉर 84 डे के लिए। उसको भाई मैं टोटल 5 GB यूज करता था, उसके बाद मैं कोई काम करता था। मतलब मेरा उठने के बाद एक गोल था कि मैं 5 GB पूरा यूज करूँगा भाई। 5 GB में रील देखूँगा, यूट्यूब देखूँगा, यूट्यूब पे 1080p में देखूँगा। इस तरीके से करके मैं कॉस्ट एकदम ख़त्म कर देता था, अपना डाटा ख़त्म करता था। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है, जो हमारे काम का नहीं वो हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पैसा फुल वसूल करना है। मतलब हमारा ट्राई ये होना चाहिए, अगर हमने 100 रुपया दिया है ना तो हमें 1000 का सेल तो लेके आना है, ठीक है। वैसे 500 का भी आ जाए तो बहुत भयंकर बात है। और जो भी हमारा कीवर्ड है जो हम मेरे मतलब का नहीं है उसको हटा देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ से अभी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से अपना कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और भाई यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो भाई ऐड सेटअप भी देखते जाना। और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई गाली नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। चलो अब मिलते हैं ऐड सेटअप करते हुए, ठीक है। तो अभी हम लोग गूगल सर्च एड सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो जैसे ही हम यहाँ पे गूगल सर्च एड ओपन करेंगे, फर्स्ट लिंक पे आके यहाँ से हमें आ जाना है, या तो फिर आप डायरेक्ट बिजनेस इस लिंक पे भी आ सकते हो। ये देखो लिंक हमारा ये है ads.google.com पे आ सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपना क्या करेंगे, एक कैंपेन यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है, कैंपेन पे आना है, और हमें यहाँ पे कैंपेन बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ना हमारा गूगल पूछता है कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप हमसे क्या चाहते हो, हमें पहले ही बता दो। मतलब गूगल यहाँ पे आपको काफ़ी सीरियस ले रहा है। अगर आप SEO में आओगे ना तो गूगल आपको वैल्यू ही नहीं देगा, वो एकदम आप अपना काम करो, गूगल अपना काम करेगा, देख लेंगे भाई देख लेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप पैसा देने के लिए आते हो ना, गूगल बोलता है भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको सेल्स लाना है, आपको लीड लाना है, आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, या फिर आपको ऐप का प्रमोशन करना है, यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन करना है, क्या करना है ये तो बताओ। अगर आपका कोई स्टोर है उसको भी प्रमोट करना है, वो बताओ, बस आप बताओ। यहाँ पे गूगल ये बोल रहा है। तो हमें ना इस केस में आपको अगर सेल्स चाहिए तो सेल्स के साथ जा सकते हो, ट्रैफिक के साथ जा सकते हो, ऐप प्रमोशन के साथ जा सकते हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आप जाओ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे अपने हाथ में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ भाई, मुझे करना तो पड़ेगा ना। आप अपने केस में अगर आपको लीड चाहिए आप डायरेक्ट लीड चूज करो और चले जाओ। मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से हूँ
तो मुझे थोड़ा नॉलेज है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे अपने दिमाग का ज़्यादा यूज करूँ, गूगल अपना दिमाग कम यूज करे, मतलब दोनों मिला के यूज करें, क्योंकि मेरा दिमाग गूगल से ज़्यादा तेज़ थोड़ी ना है भाई। अभी देखो इस केस में हमें सर्च ऐड करना है, तो हम लोग सर्च ऐड सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे परफॉर्मेंस मैक्स जहाँ पे हम गूगल के सभी प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड रन करते हैं। डिमांड जनरेशन जिसमें कि हम अपना ऐड यूट्यूब और फिर गूगल ऐड नेटवर्क पे रन करते हैं इमेजेस और वीडियो के फॉर्म में। और डिस्प्ले नेटवर्क जहाँ जो कि हम डिस्प्ले नेटवर्क ऐड रन करते हैं वो डिस्प्ले साइटों पे करते हैं, ठीक है। और शॉपिंग ऐड शॉपिंग के लिए करते हैं, वीडियो ऐड हम अपना यूट्यूब पे करते हैं। और फिर ऐप प्रमोशन अपना एप्लीकेशन प्रमोट करने का है, तो अपना गूगल सर्च पे फिर गूगल सर्च प्ले स्टोर, यूट्यूब, iOS एप्लीकेशन, पार्टनर साइट, यहाँ पे अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम अभी यहाँ सर्च एड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ना यूज दीज कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन गोल है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, गेट डायरेक्शन, लीड फ्रॉम मैसेज, ठीक है, ये काफ़ी नया है, काफ़ी नया है, ठीक है। हाँ, लीड्स फ्रॉम मैसेज। अब देखो यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म भी कर सकते हो, गेट डायरेक्शन भी कर सकते हो। इस केस में हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए आउटबाउंड क्लिक चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, ठीक है। और ये चारों चाहिए। अभी हमें यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको कहाँ कहाँ जाना है, एक वेबसाइट विजिट चाहिए हमें और एक हमें फ़ोन कॉल कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ डालना है। जैसे अभी हमें जो ये चाहिए वेबसाइट, तो वेबसाइट का मैं अभी के लिए होम पेज डाल देता हूँ। हाँ, ये हम आ गए होम पेज पे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इनका फ़ोन नंबर कॉपी हो रहा है, चलो फ़ोन नंबर मैं कॉपी करता हूँ। हाँ, अपना फ़ोन नंबर और वेबसाइट डालने के बाद हम अपना कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैंपेन नेम। देखो आपको ना कैंपेन नेम एक सीक्वेंस में करना है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या करना है, ये हमारा सर्च ऐड हो गया, सर्च ऐड कर लिया हमने। और उसके बाद हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे कॉल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हमने ऐड रन कब करा है, तो हम लोग ऐड रन जिस डेट को करा है वो लिख देंगे, ताकि अगर कल के डेट में हम ढूंढे ना तो हमें आराम से मिल जाए। यहाँ पे यह कम और कर सकते हो अपना अगर आपका मल्टीपल सर्विसेज है तो यहाँ पे सर्विस का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, जैसे मान लेते हैं साड़ी का, हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अगर आपके पास कॉटन साड़ी है तो कॉटन साड़ी यहाँ पे लिख लो, सर्च ऐड कॉटन साड़ी, मतलब सबसे पहले सर्च ऐड, फिर प्रोडक्ट का नाम, फिर डेट लिख लो। फिर और भी चीज़ें आप पाइपलाइन का ऑप्शन देके अगर कुछ लगता है जो कि आपको हेल्प करेगा, आप फिर आपका अलग अलग होता है तो उस केस में आप यहाँ पे आके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख के नॉर्मल कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ आ जाता है कन्वर्जन वैल्यू, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको वो यहाँ पे लिखना है। से अभी मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं कन्वर्जन पे ही रखता हूँ। और ये जो हमारा टारगेट सीट ये है, इसको मैं 90 कर देता हूँ, 90 नहीं, ये 70, हाँ। क्योंकि देखो इस केस में ना हम लोग इसका ऐड रन कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट सीपीए जो है वो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना सेट कर लूँगा, क्योंकि गूगल जो है वो अंधा पैसा खर्च करेगा, तो मैं अंधा पैसा क्यों खर्च करूँ भाई, जो मुझे पता है। और अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें कि आपका वन टाइम कस्टमर रहता है, जैसे कोई कोर्स का होता है, कोई कोर्स के लिए वन टाइम कस्टमर होता है। जैसे अगर कोई किसी ने मुझसे इंग्लिश का कोर्स ले लिया तो वो दोबारा इंग्लिश का कोर्स मुझसे क्यों लेगा, ठीक है। तो उस केस में आप वनली बीड फॉर न्यू कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हो। हमारा यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और भाई अगर आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है तो इन दोनों को छोड़ दो। गूगल यहाँ पे रिकमेंडेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे शिव ने रिकमेंड नहीं करा है, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आपको सर्च ऐड में आपको लीड चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसमें आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ कहाँ का। अभी मैं लोकेशन का ऑप्शन सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमने किनको किनको इंक्लूड करना है। यहाँ पे देखो जो लोग प्रेजेंट है या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, पीपल जो कि रेगुलरली इंटरेस्ट शो करते हैं उस लोकेशन के लिए, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और पीपल जो
इसमें ना जो बाहर के लोग हैं वो उनको भी ये ऐड दिखेगा। जबकि अगर मैं इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसमें जो कस्टमर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे है उन्हीं को ये ऐड दिखेगा। तो हम अभी इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो लोकेशन टारगेटिंग में जैसे अभी मैंने मालवीय नगर सर्च किया दिल्ली का, तो मालवीय नगर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे मालवीय नगर न्यू दिल्ली पिन कोड सर्च करूँगा, यहाँ पे आ गया सिंपल। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मालवीय नगर का पिन कोड डाल दूँगा, जैसे ये रहा हमारा पिन कोड, सिंपल ये हो गया हमारा। अब ये हमारा डल गया है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है लैंग्वेज में आके हम ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो कोई बाहर से बंदा आया, उसका अरबी में होगा उसके फ़ोन में सेटिंग, और आपका ऐड दिखेगा उसका इंग्लिश में। काफ़ी बुरा है ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है भाई ये इंग्लिश का जो चोचला है ना वो बस इंडिया में है। बाकी जगह पे सबका ये है कि सब कोई अपना अपना लैंग्वेज बोलते हैं और अपना लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। जबकि मैं खुद इंडिया का हूँ, बिहार से हूँ, और मैं हिंदी में, जबकि मेरा फ़ोन में जो है वो हिंदी में एच भी नहीं है, ठीक है, हिंदी का हा भी नहीं है। और अगर मुझे हिंदी भी लिखना होता है ना तो मैं HINDI लिखता हूँ। तो ये सब चोचला इधर ही है। तो ये सब हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल सेलेक्ट, ठीक है। और हमें किसी को कोई हेट नहीं करना है। एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर हमारा अपना बस काम करना है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है EU पर पॉलिटिकल ऐड, हमारा पॉलिटिकल ऐड है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख डाल दो। अब आता है ऑडियंस सेगमेंट, इसको एकदम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आता है इसमें मोर सेटिंग में ऐड रोटेशन में देखो ऐड रोटेशन में आ जाओगे। हाँ, इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें अगर हमारा कोई ऐसा गोल है कि मुझे इस डेट से इसी डेट तक ऐड चलाना है तो आप इसमें सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आ जाता है ऐड शेड्यूलिंग, आपको ऐड कितने से कितने चलाना है। अब देखो ऑल डे मुझे ऐड कितने से चलाना है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे 8 PM 8 AM से मुझे चलाना है। चलो मैं यहाँ पे 8 AM टू 10 PM, इसको 9 PM 10 PM तक ही रख लूँ, 9 PM। चलो इसको 9 PM 10 PM कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा कैंपेन URL। अगर हमें यहाँ पे क्या है, आप इसको स्टार्टिंग के लिए इसको छोड़ देना, ठीक है। ये एडवांस लेवल हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट आ जाता है, वो हमारा कोई काम का नहीं है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे, ये हमारा आ गया है। अभी ना ये हमारा एकदम काफ़ी नया ताज़ो तराजा है, जो AI मैक्स कैंपेन है, AI मैक्स फॉर सर्च कैंपेन। गूगल ने अभी बहुत ही नया दिया है, मतलब इस बच्चे का अभी छठियारी भी नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा अभी नया है ये इस दुनिया में। तो इसको हम अभी ऑफ ही रखेंगे। अभी हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट पे आने के बाद हमारा ये है। तो अगर हम चाहे तो इसको कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, हम यहाँ इसको स्किप ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे अपना चाहिए, आई नीड एवरीथिंग मेरे हिसाब का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इट्स एड सेट का एक नाम रख लो, ये कीवर्ड रहने दो। एक मिनट, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, पहले डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कीवर्ड पहले चूज कर लेता हूँ। तो कीवर्ड चूज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप आओ तो ChatGPT आ जाओ, या फिर जिस भी AI टूल पे आना है आ जाओ। और इसके पहले एक काम और कर लेना कि आप गूगल सर्च एड ओपन करना और कीवर्ड रिसर्च थोड़ा कर लेना। जैसे हमने सर्च एड ओपन करा, अभी मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा, मैंने एक अकाउंट ले लिया। अभी मैं आ जाऊंगा टूल्स पे, टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे प्लानिंग पे आना है। प्लानिंग पे आने के बाद कीवर्ड प्लानर आपको दिख रहा होगा, कीवर्ड प्लानर पे आना है और यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें वो कीवर्ड डालना है जो हमारे बिजनेस से काफ़ी रिलेटेड है। जैसे मसाज एट होम, हम लोग इस केस में क्या करेंगे गाइस
कि एक होम का अलग बनाएंगे, होटल का अलग बनाएंगे। हम लोग 2 एड सेट बनाने वाले हैं इसमें, ठीक है। एक हो गया मसाज एट होम, होम मसाज सर्विसेज, होम मसाज सर्विस, होम मसाज इन साउथ दिल्ली, होम मसाज मोबाइल मसाज। ये मोबाइल मसाज थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। स्पा एट होम, मेल, ये हो गया फीमेल। यहाँ पे हमें कुछ अपना डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि आप अपना वेबसाइट का लिंक डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे ये वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। कहाँ पे थे, अच्छा हाँ इस वाले टैब। अब देखो यहाँ पे गेट रिजल्ट करो, ठीक है। अब गेट रिजल्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आ गए होंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करो, सेलेक्ट ऑल हो गया। अब यहाँ पे कॉपी करने का कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ना हम लोग ये वाला करते हैं जो कि कम। हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे मोटा मोटी 100 कीवर्ड्स सर्च कर लिया है एंड इसको हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे चैट जीपीटी। चलो चैट जीपीटी में ही करते हैं, एक बार मैं प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। हाँ, अभी देखो ना, आपको क्या करना है, नॉर्मली एक ऐसा लिख लेना है, ठीक है। और उससे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेना और उसको कॉपी कर लेना। कहीं पे भी आप उसमें ही न्यू चैट में लिख सकते हो। अभी जैसे मैंने ये लिखा था, इसका एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवा लिया है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ डालना होगा तो मैं डाल के आपको फिर बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना सब कुछ डालने के बाद हम अपना कीवर्ड डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखना भूल गया। अभी देखो मैंने जो प्रॉम्प्ट में जो जो मांग रहा था वो मैंने पुट कर दिया, उसके साथ साथ मैंने जो 100 कीवर्ड गूगल प्लानर से उठाया था वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमारा ये कितना आसान हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ से गूगल एड प्लानर से हमने अपना 100 कीवर्ड उठा लिया जो कि यहाँ पे दिख रहा था। और एक बार कीवर्ड को चेक कर लेना है क्योंकि फालतू कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, तो वो सब आप एक बार खुद से देख लेना। और उसके बाद आप चैट जीपीटी किसी भी एआई पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो हमारा ना, हाँ, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, इस तरीके से हमारे पास कीवर्ड्स आ चुका है, बहुत सारे चीज़ें आ चुकी है। अब देखो मुझे 1 बाय 1 करके डालना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है उसको हम अपना यहाँ से उठा के अपने गूगल कीवर्ड्स में डाल देंगे। जैसे ये हमारा है, इसको हटा देंगे। अब 1 बाय 1 करके इन सबको हम लोग कर लेंगे। होम मसाज सर्विस, ये हो गया। और अब देखो ये लोकेशन से रिलेटेड आ गया, ये हमारा फिर से हो गया। अभी हम लोग फिर से ये होम सर्विसेज, हम इसको भी कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसमें देखो आपने ना, हम लोग बस एक होटल का ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है। और क्योंकि एरो सिटी में सिर्फ होटल ही होटल है तो इसलिए हम लोग होटल का ले रहे हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने यहाँ पे सारा अपना जो कीवर्ड है वो हमने डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे आ जाना है नीचे, ऐड में आ जाना है। अब हमें अपना ऐड जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना फाइनल यूआरएल डाल देंगे। अभी के लिए मैं ये रख लेता हूँ, बाद में मैं चेंज कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पाथ चाहिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमने इसको इतना बता दिया है कि इसे हमारे बारे में बहुत भयंकर सा आइडिया लग गया। अब यहाँ पर करेंगे गिव मी
डिस्प्ले पाथ फॉर दिस ऐड ग्रुप, हमने ये लिख लिया। अभी देखो ये हमें ऐड ग्रुप के लिए डिस्प्ले पाथ देगा। हम इस दोनों के साथ जाएंगे। हमारा ना हमेशा ये होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हो ना, वहाँ पे कस्टमर को दिखना चाहिए कि भाई हम उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा सर्विस डिलीवर 60 मिनट अराइवल, स्पा एट होम, मसाज एट होम, चलो ये कर लेते हैं। ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हमने इंस्टेंट बुकिंग लिखा है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दिख रहा है, जबकि एसईओ में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पेज का दिखता है। गूगल ऐड में हम लोग यहाँ पे खुद से डाल रहे हैं। यहाँ पे गूगल को पैसा देने के बाद ना हम भाई लिटरली ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे हमने ये कर लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल का लिए ऐड कर लेंगे अपना नंबर, जो हमारा नंबर है उसको ऐड कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैसेज, अगर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए तो हम लोग अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कंटिन्यू कर लेंगे। वह आप एक व्हाट्सएप मैसेज लिखवा लेना, जिससे कि वो जब मैसेज करे ना तो उसे दिखे। जैसे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेगा कस्टमर, तो वहाँ पे उसको ये ऑटो फिल होके ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं आपको बात दिखाऊँ आपको, तो जैसे मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे जाता हूँ, चला जा भाई, अरे भाई चला जा, आई डोंट नो वाई दिस CTH। हाँ, ये देखो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो हमें एक मैसेज आ रहा है, उसी तरीके से वहाँ पे भी एक मैसेज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा देखो आ गया कीवर्ड आइडिया। अब देखो सबसे पहले जो हेडलाइन हमें लिखना है, वो हमें हेडलाइन सबसे पहले यहाँ पे आइडिया में आ जाना है, और आइडिया में आके देख लेना कि हमें कौन कौन सा हमारा जो है वो मोस्ट अच्छे से मैच कर रहा है। जैसे ये अगर हमारा मैच कर रहा है तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसमें हमारा जो फालतू का है उसको हटा देना। ये देखो हमारा नहीं हो रहा है, तो हम इसे एक काम करते हैं, इसको देखो एक काम और कर सकते हो आप, भाई ऊपर आ जा, एक सेकेंड। हाँ चलो, अभी देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इन सारे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बोल देते हैं इसको गिव मी हेडलाइन फॉर दिस अराउंड 25 to 30 कैरेक्टर्स। गिव मी 15 हेडलाइन, गिव मी इसको 20 हेडलाइन कर देते हैं, और उसमें से हम चूज करेंगे। हाँ, क्योंकि भाई ऑप्शन होगा तभी तो हम चूज कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम इस ऑप्शन में से चूज करेंगे। अभी देखो हम जैसे ही यहाँ पे हमें आ गया हेडलाइन, अब हम इसमें से चूज करके अपना डालते जाते हैं। जैसे अभी मैं इसको करता हूँ, हेडलाइन में डालता हूँ सबसे पहले, ये देखो हमारा सेव हो गया फर्स्ट वाला, एंड होम मसाज, बुक मसाज एट होम। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलो ये भी डन है। अब ट्रस्टेड मसाज, ये भी हमारा अच्छा कीवर्ड है, इससे भी हम यूज कर लेते हैं। तो इसको हम इतना बड़ा ना रख के हम इसको प्रिसाइज ही रखते हैं। दिल्ली, चलो थिंक दिल्ली था, हाँ चलो दिल्ली था, ये भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा हम चूज कर सकते हैं इसमें से। अच्छा हमने 20 लिया था ना। हाँ, एक देखो हमारा सर्टिफाइड मसाज थेरेपिस्ट, ये भी हम यूज कर सकते हैं अपने हेडलाइन में। हाँ ठीक है। अब होम मसाज सर्विस इन साउथ दिल्ली है, ये भी ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया ना, इसको नहीं करते,
प्रीमियम होम मसाज सर्विसेज, ये हम अपना कीवर्ड में सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी अगर आपको थोड़ा आवाज़ कम आ रहा हो तो क्योंकि मेरा गला बैठ गया है इसी वीडियो को शूट करने में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से मैनेज करना, और आई नो कि वीडियो लंबा है, लेकिन भाई देखो अगर आपको और भी वीडियो नहीं देखने हैं ना, या फिर और भी कहीं नहीं जाना है इसके बाद, तो भाई प्लीज़ वीडियो पूरा देख लो। अगर ना अच्छा लगे तब बताना भाई। और बाकी यहाँ से मेरा कोशिश तो ये है कि आपको वन शॉट में सब कुछ बता दिया जाए। ऑलमोस्ट वीडियो यहाँ पे 50 मिनट का हो चुका है, कोई ना, चलेगा। इंस्टेंट मसाज बुकिंग, चलो ठीक है। होम स्पा सर्विसेज, दिल्ली, गेट रिलैक्स एट होम टुडे, चलो इसको भी चूज कर लेते हैं। ये हो गया। स्ट्रेस, ये भी चूज कर लेते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस कर लेता हूँ। अब देखो हमारा हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हमारा आ जाता है इमेज का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो हम अपना डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना बिजनेस नेम ऐड कर लेंगे, जो हमारे वेबसाइट का नाम है या फिर जो हमने गूगल ऐड वेरिफिकेशन में डाला था। जैसे हमारा वेबसाइट का नाम अशोक वेलनेस है, अपन अशोक वेलनेस डाल देंगे। उसके बाद बिजनेस लोगो डाल देंगे। उसके बाद साइट लिंक हम अपना यूज कर लेंगे। जैसे मैं अभी के लिए यूज कर लेता हूँ कौन सा यार, 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ओहो सॉरी, रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी, मैंने दो ले लिया। इसको ना लेके इसको ले लेते हैं। चलो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ले लेता हूँ। उसके बाद गूगल को जो करना होगा वो लिख के दे देगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉल आउट। कॉल आउट लिखने का अब यहाँ पे लिखो राइट हाइस कन्वर्टिंग कॉल आउट। इस तरीके से हम लोग कॉल आउट लिख के देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉल आउट लिख सकते हैं। आप लिख लो, जितना चाहो उतना लिखवा लो। अभी मैं ये पुट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया है। हाँ लेकिन आप 5 7 8 लिख लेना, बहुत है। उससे ज़्यादा कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। अब देखो ये अगर चाहो तो आप प्रमोशन वाला ऐड कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं ऐड कर सकते हो। जैसे हाँ हाँ यहाँ पे आप दे सकते हो ओकेजन, आप कोई भी ओकेजन सेलेक्ट कर लो, जैसे एंड ऑफ सिनर। और करेंसी आप INR सर्च कर लो, INR हो गया। और उसके बाद मैंडेटरी डिस्काउंट, इसमें देखो अप टू %, यहाँ पे अप टू 15% डिस्काउंट कर लो। अब यहाँ पे देखो फाइनल URL में भी डाल देना। फाइनल URL कहाँ है अपनी वेबसाइट का? गेट फुल, यहाँ पे आइटम का नाम लिख लेना है कि किस वाले पे आपका डिस्काउंट है। फुल बॉडी मसाज पे हमारा डिस्काउंट है, हम फुल बॉडी मसाज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे देखो एंड ऑफ सीजन, यहाँ पे अप टू 15% ऑफ। इससे भी ना हमारा बढ़ता है, ठीक है। हाँ इससे हमारा जो है 1 अप्रैल से लेके इसको जून जुलाई अगस्त तक रख लेते हैं। इसको सेव कर लो, ठीक है। हाँ कस्टमर जब भी देखता है कि अरे भाई डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट पे कस्टमर आते ही है। प्राइस अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। स्ट्रक्चर स्निपेट आप अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और करना भाई, ये तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप ऐड करना ही करना, ठीक है। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है तो आप अपना एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, इसको आपको करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मोस्टली यहाँ पे जो हमने कीवर्ड्स नहीं करा है ना,
वो कीवर्ड्स हमें करना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ कीवर्ड्स जो है वो कर लेता हूँ। ताकि ये जो है हमारा ज़्यादा आ जाए। तो देखो अभी के लिए मैंने ये सारा कर दिया है। और ये जो है आपको ऐड अ स्ट्रेंथ एटलीस्ट गुड तो होना ही चाहिए। तो आपको अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड रख लेता हूँ, और उसके बाद में मैं इसको फुल कर लूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दिया है। इतना ज़्यादा लंबा जितना ज़्यादा मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना लंबा वीडियो कभी बनाऊंगा। ठीक है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर इतना लंबा वीडियो होने होता ना और मुझे पता रहता, मैं रेडी ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन कोई ना, बनाते बनाते हो गया तो हो गया। वैसे भी भाई गूगल सर्च ऐड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सीधा आती है कि अगर कोई एक्सपर्ट कोई ऐड सेटअप करेगा ना, तो वो ऐड सेटअप होने में हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए। लेकिन अगर आप एज ए इंटर्न या फिर एज ए न्यू परफॉर्मेंस मार्केटर अगर आप ऐड सेटअप करोगे, तो भाई आपको 10 से 15-20 मिनट लगेगा और एकदम मक्खन आप ऐड रन कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही पुराना नाता है। बाकी एक बार ये एरर चेक हो जाए उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। 56 मिनट मैंने वीडियो को ऑलरेडी कर दिया है। बाकी गाइस जो जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहा है ना भाई, दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ यार कि आपने मेरे ऊपर क्या किया है, मतलब आपने क्या मेरे लिए किया है इतना लंबा वीडियो देख के। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना इतना लंबा वीडियो देखने के बाद कि क्या क्या फ़र्क आया, क्या क्या समझ में आया। ठीक है, भाई ये सब कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा कीवर्ड छटाई होने के बाद, गूगल चचा के कीवर्ड छटाई करने के बाद, ये हमारा कैंपेन जो है वो रेडी हो चुका है पब्लिश होने के लिए। तो सबसे पहले हम पब्लिश करेंगे कैंपेन को। जब तक ये पब्लिश हो रहा है, यहाँ पे मैं मांग लेता हूँ पुट दिस टाइप ऑफ। तो ये हमारा आ गया है। अभी हम इसको निगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे। सबसे पहले ये देखो हमारा गूगल टैग है, उसको कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा होना बहुत ही ज़रूरी है। गूगल टैग मैनेजर हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए। बे भाई, गूगल टैग मैनेजर सेटअप नहीं है, चलो कोई ना, इसको हम बाद में अगले वीडियो में सेटअप करेंगे। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हम लोग जैसे ही इस पे आएंगे ना, हमारे कैंपेन पे आएंगे, यहाँ पे आओगे कीवर्ड्स में आना। कीवर्ड्स में जैसे ही आओगे निगेटिव कीवर्ड में आना। और निगेटिव कीवर्ड में जब आओगे आप, तो यहाँ पे जो जो कीवर्ड आप यहाँ पे डालोगे वो सारा ऑलरेडी जो है वो कीवर्ड चला जाएगा निगेटिव कीवर्ड में। जैसे अभी मैंने यहाँ पे निकाला है इतना सारा, ये सब हमारा नेगेटिव कीवर्ड में आ जाएगा, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा मैंने डाल रखा है। तो यही था आज का वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग।
एंड रियली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ब्रो, आई एम ग्रेटफुल। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वही लिख लेता हूँ, गिव मी ऑल, इसको मैंने लिख दिया। वन चैट में ये सारा कीवर्ड आ जाएगा, वन कॉपी पेस्ट मारूंगा, क्लियर। ए भाई ये एग्जैक्ट मैच, चलो ये एग्जैक्ट मैच में भी आ गया, वो भी ठीक है। लोकेशन वेस्ट भी ठीक है। भाई रुक जाओ, इसको नेगेटिव कीवर्ड देना है। तो हमने देखो ये अपना ऐड कर दिया है नेगेटिव कीवर्ड में। अब हमारा ये हमारा हो गया। अब हमें इसमें ना देखो, अभी हमने एक बस एक एड सेट बनाया था। अगली वीडियो में या फिर आप इसी में आप खुद से बना लेना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आप जैसे ही एक सेकेंड, हाँ एड सेट बनाना है तो आपको एक सेकेंड में क्या करना है। भाई मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ इतना बनाने के बाद।